कौन हैं ये लोग? हाथों में झंडा उठाए पैदल ही कहाँ जा रहे हैं? जो इनके बारे में नहीं जानते उनके मन में ऐसे ही सवाल आते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये है हारे का सहारा, समस्त संसार को 3 तीरों से ही खत्म करने की क्षमता रखने वाले श्री श्याम बाबा के भक्त, जो जा रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से कस्बे खाटू में, जो अब समस्त संसार में खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। ये सौभाग्य मुझे दूसरी बार प्राप्त हुआ जब मैं श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने खाटू पहुंच गया। यहाँ आने के लिए मुझे दिल्ली से 5 घंटे की कार यात्रा करनी पड़ी। दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए हम सुबह 6 बजे चले, द्वारका एक्सप्रेस होते हुए मानेसर से दिल्ली जयपुर हाईवे से शाहजहाँपुर, नीमराना, कोटपुतली होते हुए शाहपुरा पहुँचे और शाहपुरा से दाएं मुड़कर अजीतगढ़ वाला रास्ता पकड़ लिया। उससे आगे का रास्ता साथ साथ चलते हैं और साथ साथ बताता चलूंगा श्याम मंदिर तक पहुंचते पहुंचते दाएं बाएं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो आओ चलते हैं श्री खाटू श्याम मंदिर। रास्ता हमने पकड़ लिया है, अब ये सीधा रास्ता जाएगा रिंगस की तरफ। ये अब जहाँ से हम मुड़े हैं तो उससे बस जहाँ रोड चल रही है आपको उसी रोड पे चलना है। ये उसी शाहपुरा से चल के आ रहे हैं, उसी रोड पे है, कहीं दाएं बाएं अभी तक हम नहीं घूमे हैं। और ये हरियाणा और दिल्ली की गाड़ियाँ जा रही हैं, सब वहीं जा रहे हैं लगता है। और 500 मीटर पे है टोल बूथ। देखिए क्या बढ़िया शानदार सड़क बनाई है जिसका टोल किराया ले रहे हैं। टोल यहाँ पर लगा हमारा 55 रुपये आने जाने का। ये आगे भाई साहब अजीतगढ़ और 208 किलोमीटर। अब हम ले रहे हैं लेफ्ट, एक जाती रोड सीधी नीम का थाने के लिए। मेरे पास तो नहीं है कनिष्का का। और ये जाएगा हमारा सीकर वाला रास्ता। ये आ गया देखिए श्री माधोपुर सीकर वाला रास्ता, सीधे हाथ पे। राइट हैंड साइड पे हम मुड़ेंगे, सीधे नहीं जाएंगे, राइट हैंड साइड। ये देखो कोई संत समागम हो रहा भाई, क्या बढ़िया बना हुआ है ना। देखो लक्कड़ का, वैसे गर्मी नहीं लग सकती इसके अंदर बिल्कुल भी। कोई बापू जी के जैसे। हाँ, राधे श्याम महायज्ञ। ओ भाई साहब, डूंगरी वाले बालाजी मंदिर है ये। हाँ ये डूंगरी वाले बालाजी। जय हो बजरंगबली महाराज की जय। वाकई में इधर भी सीएनजी है क्या? सिलेंडर तो है भाई। लो अगर यहाँ भी सीएनजी होगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, सीएनजी गाड़ी होगी तो। ये मऊ पहुँच गए भाई, मऊ में दिखा रहे हैं मंदिर। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र मऊ में आपका स्वागत है। ये देखिए अभी सीधा हम चलते आ रहे हैं तो ये पड़ता है टी पॉइंट। यहाँ से हमें जाना लेफ्ट साइड में रिंगस के लिए। रिंगस पड़ेगा 11 किलोमीटर यहाँ से। पीछे वाला जो रास्ता है वो दिखा रहा था माधोपुर। ये देखो ये आ गया फ्लाईओवर, सीधा ही ले लेते हैं ना। भैया क्या गेट बना है, प्राचीन श्याम मंदिर। ये लो रिंगस धाम। बोर्ड पे यहाँ से हम 243 किलोमीटर तो आ चुके हैं और अब बढ़ चुके हैं 11:08। महादेव मंदिर रिंगस। तो हम पहुँच गए रिंगस। अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि जो ट्रेन से आते हैं दिल्ली कैंट से पकड़े या दिल्ली से पकड़े, रिंगस स्टेशन पे उतरेंगे आप और यहाँ से 18 किलोमीटर मंदिर है। तो लोग पैदल भी यात्रा करते हैं, यहाँ से आप अपना टेम्पो वगैरह पकड़ के मंदिर पहुंच जाते हैं। ये आ गया वो फ्लाईओवर। सीधा सीधा हम रास्ते से चलते आ रहे हैं, कहीं घूम नहीं रहे हैं। ये जैसे फ्लाईओवर हम चढ़ रहे हैं, ये रेलवे लाइन के ऊपर ही बना हुआ है और नीचे स्टेशन लिखा हुआ है। खाटू श्याम जी जाने का रास्ता पुलिया के ऊपर से है। ये है स्टेशन सीधे हाथ। लो आप तो मेन तो ये रिंगस ही है अगर रेल मार्ग से आना हो तो।
नहीं तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से तो जैसे हम आए हैं वैसे आप आ सकते हैं। ये देखिए बोर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में बोर्ड है खाटू श्याम जी का, और सीधा जाएंगे सीकर। यहाँ से आपको मुड़ना है लेफ्ट। आप उतरने के बाद यहाँ पे यहीं पे हैं दुकानें जो यहाँ पे झंडे वगैरह मिलते हैं, और लोग झंडा लेके यहाँ से पैदल जाते हैं या गाड़ियों में लगा के जाते हैं। ये देखिए यहीं पे, ये देखिए दुकानें तमाम एक ही तरह की दुकानें हैं, अलग अलग झंडे हैं। जैसी श्रद्धा है वैसे ही लोग अपने झंडे लेके जाते हैं यहाँ से। दाएं बाएं दोनों तरफ हैं। ये देखिए जा रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा करते हैं नंगे पांव। ये अब आपको दिखने लग जाएंगे। ये रास्ता दो हिस्सों में बांट रखा है खंभों से। ये जो लोहे के हैं ये देखेंगे आप जा रहे हैं। आपको पूरा रास्ता ऐसे ही दिखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर का, 500 मीटर टोल गेट। यह तमाम सड़कों पे, पूरी सड़क पे 18 किलोमीटर का जो दायरा। काफ़ी होटल बन चुके हैं और होटल बन रहे हैं। यह जी सार्वजनिक निर्माण खाटू श्याम जी वेज मार्च। ये लो साहब, लो साहब, यहाँ पे पर्ची कट गई 55 रुपए की आने जाने की। विंडो तो लगाई रखी है, इसके अलावा बंदे भी खड़े हैं ताकि फटाफट काम हो जाए। खाटू श्याम बाबा के गेट तोरण पर, और 11:40 पे हम पहुँचे हैं 260 किलोमीटर चल के। तो 11:40 का मतलब आधा घंटा हम अगर वैसे निकाल दें तो 11 बजे, इसका मतलब हमें लगे 5 घंटे। 5 घंटे 5 मिनट में, या 5 घंटे कह लीजिए पूरे, क्योंकि 6 बजे हम चले थे, खाटू श्याम पहुँच गए। यहाँ पार्किंग बनी हुई है, यहीं पर आप यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ बहुत नगर पालिका पार्किंग, यहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। के पीछे से आके 100 मीटर के पीछे की साइड से आके बालाजी पार्किंग है। यहाँ गाड़ी खड़ी करती है, 100 रुपये की पर्ची कटती है, और प्राइवेट पार्किंग है, पर्ची है। यहाँ से हम उतार के अपने चप्पलें गाड़ी में रख के चलेंगे वापस। यहाँ से हम जाएंगे पैदल गाड़ी में चप्पलें उतार दी हमने। भाई छपवाला है। नहीं छपाया। वहाँ तक पार्किंग थी, हमने सोचा आगे रास्ता होगा, पर ये गेट लगा रखा है इन्होंने। इसके आगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। मार्केट से तमाम मार्केट से होते हुए हम जाएंगे मंदिर पीछे की तरफ से। ये देखिए, चलो यहाँ तो हाँ, तो वही तो आ जाओ। लो, हमारा ग्रुप जा रहा है। पीछे की तरफ से जाना पड़ता है, गली है और प्रसाद की दुकानें, पीछे भी प्रसाद मिल जाता है। श्री पंचायत दर्शन दक्षिण मुखी
पाताल हनुमान। चलें दर्शन करने पहले। मंदिर जाते हुए मंदिर के पीछे ही पड़ता है ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, तो हमने पहले यहीं पे दर्शन करने की सोची और चल दिए। इसमें नीचे बालाजी जो दक्षिण मुख हनुमान जी का मूर्ति रखी हुई है। जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो भोग का समय हो चुका था। उसी की तैयारी के लिए पंडित जी ने ताला लगा दिया और हमें अवसर मिल गया ध्यान लगाने का। कुछ समय बाद ही पंडित जी आए और उन्होंने हमें दर्शन कराए दक्षिण मुखी हनुमान जी के। दर्शन करके हम आ गए बाहर खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ जाने के लिए। खाटू श्याम जी में हमेशा काफ़ी भीड़ रहती है भक्तों की, और एकादशी पर जब उनका जन्मदिन होता है तो इसकी संख्या और भी बढ़ जाती है। सामने है मंदिर और यहाँ से शुरू हो जाती है लाइन दर्शनों के लिए। काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है गर्मियों के लिए, पंखे लगे हुए हैं। तो चलिए सुनाता हूँ आपको श्री खाटू श्याम की कहानी। श्याम बाबा का असली नाम बर्बरिक था। बर्बरिक यानी घुंघराले बालों वाला। ये नाम उनके पिता घटोत्कच ने दिया था। उनकी माता का नाम मोरवी था और बर्बरिक महाबली पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे। ये बाल्यकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखी और उनके प्रशिक्षण में अजय योद्धा बन गए। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने देवों के देव महादेव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर 3 ऐसे अभेद्य प्राण प्राप्त किए जिनसे वो समस्त विश्व को क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। इसलिए उनका नाम 3 बाणधारी भी पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो बर्बरिक महाभारत में हिस्सा लेने के लिए अपनी माता मोरवी से आज्ञा लेकर आ गए। माता मोरवी का कहना था कि बेटा जो भी हारे उसका सहारा होना। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माता के कहने पर उनको वचन देकर वो चल दिए युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर ये युद्ध में हिस्सा ले तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के वेश में उनको रास्ते में ही रोक लिया और पूछा कि बालक तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि मैं बर्बरिक हूँ और महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर हंसी उड़ाने के अंदाज में कहा कि तुम तो बालक हो, युद्ध कैसे करोगे। उन्होंने अपने वीरता के बारे में उनको बताया कि मेरे पास ऐसे तीर हैं जिनसे मैं क्षण में सबको नष्ट कर सकता हूँ। भगवान ने उनकी परीक्षा ली और वो उस परीक्षा में अव्वल हुए। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण जी ने उनसे दान मांगने की इच्छा व्यक्त की। बर्बरिक ने भी उनको कह दिया कि अगर मेरे बस में जो होगा मैं आपको दूंगा। उन्होंने दान में उनका शीश मांगा। शीश मांगते ही वो परेशान हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन है, आप अपना असली रूप दिखाइए, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है और उनके अनुसार उनसे बड़ा वीर कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके शीश का दान मांगा है। क्योंकि वचन दे चुके थे बर्बरिक, उन्होंने अपना शीश काट के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। पर शीश देने से पहले उन्होंने उनसे एक प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना शीश दान दे दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध देख सकते थे। वहीं श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब तक यह पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम बर्बरिक सब लोगों के द्वारा पूजनीय हुई और जो तुम्हारे यहाँ दर्शन करने आएगा उसकी मनोकामना पूरा करने वाले बनोगे और मेरे नाम से जाने जाओगे। तभी से बर्बरिक का नाम श्याम पड़ गया। ये सारी घटना यहीं खाटू में हुई थी तो उनका नाम खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद उनका शरीर का विधिवत संस्कार कर दिया गया, परंतु मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। इस तरह से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। तो ये थी एक संक्षिप्त कहानी जो मैंने आपको बताई। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आइए करते हैं दर्शन श्याम बाबा के। जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं। मन में अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं याद और दुआ मांगे तो पूरी हो तो फिर आप दर्शन करने आए। तो हमारे खाटू श्याम के दर्शन हो गए। सबसे आगे वाली लाइन में लगे थे उनको और ज़्यादा पास से दर्शन हुए होंगे। इस तरह से हम ये आ सकते हैं। 1:10 हो गया है, आ जाए तो हम आगे चले। चलो जी मिल गए अभी हमें। खुश हो गए दर्शन नहीं।
सुनो अब नेक्स्ट टारगेट बता दो। शाम को चलो। दर्शनों के बाद गरम गरम कड़ी के साथ कचौड़ी खाने का मजा ही अलग है। खाटू धाम में दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के अलावा यह है प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ भी हमने दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर हम चल दिए श्याम कुंड। यहाँ 2 श्याम कुंड है, एक तो नया बना हुआ है जिसमें लोग नहा के अपने आप को धन्य मानते हैं, और एक प्राचीन श्याम कुंड। पहले गए हम नए बने हुए श्याम कुंड में। लो साहब, पहले पैरों को धो, फिर आगे जाओ शुद्ध पैरों से। और ये है श्याम कुंड पुरुषों के लिए। यहाँ बाहर लिखा है पुरुषों के लिए, और यहाँ महिलाएं भी उसी आसानी से और निश्चिंत होकर स्नान कर रही हैं जैसे पुरुषों को करना है। आप आएंगे तो सीधे हाथ पे जाएंगे स्नान करने वाले में, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे दर्शन करने वाले श्याम कुंड में। चलो अब आपको दर्शन कराते हैं प्राचीन श्याम कुंड का। चलो चलो दर्शन करने वाले कुंड के भी दर्शन कर दिए। ये प्राचीन ऐतिहासिक है खाटू श्याम बाबा, जो कि एक्चुअली में बर्बरिक नाम से थे। बाकी श्याम बाबा कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से उनका नाम पड़ गया श्याम बाबा। उनका मंदिर है, उनकी वही वैसी मूर्ति है जैसी मेन मंदिर है। और हनुमान जी का मंदिर है, एक पंचमुखी हनुमान जी है, और नीचे कुंड में बस चल के आ जाओ आप। इतना ही इन्होंने बताया। देख पानी लेने के लिए आप अगर कुछ बस बोतल लाएंगे केन तो ले जा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ बाबा के दरबार में, और आगे जैसा भी आशीर्वाद होगा मैं अगली वीडियो में आपके पास फिर प्रस्तुत करूँगा। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, खाटू नरेश, श्री श्याम बाबा, हर हर महादेव।